प्लस ICS यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी ने अपना जो त्यौहार है, चाहे वो दीपावली हो या फिर छठ पूजा हो, सब ने अच्छे से मनाया होगा। अब समय है वापस ट्रैक पर लौट आने का, है ना। त्यौहार की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। अब आप अपने एग्ज़ामिनेशन पर फोकस कीजिए, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। और फोकस को और मजबूत करते हुए आज हम लोग टाइम एंड वर्क सीरीज़ का जो हम लोग सिलेबस आगे बढ़ा रहे थे मैथ्स फाउंडेशन कोर्स को, उसका आज 7वां क्लास जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के इस क्लास में टाइम एंड वर्क के 3 अलग अलग टाइप को डिस्कस करेंगे। मतलब एक ही वीडियो में आपको 3 अलग अलग टाइप देखने को मिलेंगे जो अक्सर सवाल में पूछे जाते रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये सेशन, है ना। अगर आप शुरू से अंत तक बने रहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ये नहीं होने जा रहा है, लेकिन 3 सवाल आपको अलग अलग टाइप के ज़रूर सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है टाइम एंड वर्क का, ये देखिए क्वेश्चन, एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा आपसे? बोला गया क्या है कि जो 10 पुरुष है ना, वो किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। 10 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। लगातार 10 पुरुष काम कर रहा है। कई दिन तक? 12 दिनों तक काम करने के बाद 3 और पुरुषों को काम पर लगा दिया जाता है। यही इस टाइप का मतलब सवाल का ये टाइप होगा कि 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद, 8 दिन के बाद कुछ आदमी या तो चले आएंगे या हो सकता है कि कुछ व्यक्ति काम करना छोड़ दें, ठीक है। तो बाकी आपसे पूछा जाएगा कि जो बचा खुचा काम है ना, शेष काम, वो कितने दिनों में पूरा होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। 10 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। सभी ने 10 पुरुष ने काम करना शुरू किया। 12 दिन तक काम करने के बाद 3 पुरुष को और बुला लिया गया, यानी कि टोटल जो 10 थे अब 13 हो जाएंगे। तब जाकर के आपसे पूछा जा रहा है कि जो शेष काम है वो कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। बहुत इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आप जनरल अप्रोच लगाते हैं इस सवाल में, तो क्या बोलेंगे कि सर 10 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। 10 पुरुष यदि 25 दिन में काम कर सकते हैं, इसका मतलब है कि जो टोटल काम होगा वो होगा 250। 10 पुरुष 25 दिन में काम करते हैं, यानी कि टोटल काम आप 250 मान सकते हैं। अब क्या है, 12 दिनों तक काम करने के बाद, तो 12 दिनों तक कितना आदमी काम किया होगा? 10 आदमी। 12 दिनों तक 10 आदमी काम करके कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे सर 120 काम। ये जनरल अप्रोच है कि टोटल काम हमने 250 माना। अब 10 पुरुष जो है वो लगातार 12 दिन तक काम करते हैं, यानी कि 120 काम तो हो गया, ठीक है। 120 काम तो हो गया। अब आप बताइए कि 250 में से 120 काम हो गया तो कितना काम बचा? तो आप कहेंगे सर 130 काम, ठीक है, 130 काम, ठीक है। अब क्या हुआ कि 3 और पुरुषों को इस काम पर लगा दिया जाता है। पहले से कितने पुरुष थे? 10। 3 पुरुष और आ जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 13 पुरुष। इस 130 काम को 13 पुरुषों के द्वारा करने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 10 दिन का समय लगेगा। बस यही है, ठीक है। लेकिन ऐसा मतलब इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है। एक तरीका है, एक जनरल अप्रोच है, आप ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हटा रहे हैं, इतना लंबा नहीं करिएगा, आप ऐसे बना सकते हैं। एक बार फिर से आप चाहे तो समझ सकते हैं। टोटल 250 काम था, 120 काम हो चुका है, 130 काम बाकी है। और उस 130 काम को करने के लिए 10 और 3 पुरुष एक्स्ट्रा, यानी कि 13 लोग बुलाए गए हैं। 130 काम जब 13 के स्पीड से होगा तो कितना समय लगेगा? तो मात्र 10 दिन लगेगा, 130/13, ठीक है। चलिए ऐसा नहीं करेंगे, एक तरीका और सीखते हैं। देखिए बात को समझिएगा, कितना पुरुष काम पर लगा हुआ है? तो 10 पुरुष, ठीक है, 10 पुरुष।
कितना दिन में काम खत्म कर देता है? 25 दिन में। क्लियर? 25 दिन में। जितना दिन के बाद आदमी आता है या जाता है, जितने दिन के बाद, कितने दिनों के बाद? 12 दिनों के बाद। तो आप क्या करेंगे कि इसमें से 12 माइनस कर लेंगे। ठीक है? फिर से 10 पुरुष 25 दिन में काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन 25 दिन मतलब 12 दिन के बाद जो है वो 3 पुरुष और आ जाता है, तो जितना दिन के बाद आदमी आएगा या जाएगा वो माइनस हो जाएगा। तो 25 में से हमने 12 माइनस कर दिया। अब बताइए पहले से कितना आदमी था? 10, 3 आदमी और आ गया तो कितना हो गया? 13 हो गया। अब आपको बता देना है कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। M1 D1 M2 D2, यही कॉन्सेप्ट जो है आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। फिर एक चीज़ याद रखना है, जितने दिनों के बाद, 12 दिन के बाद, तो 25 में से 12 को माइनस कर दीजिए। ये हो गया 10 गुना में 13 बराबर 13 गुना में x, यानी 13 से 13 कैंसिल है, तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा आपका 10 डेज। ठीक है, बस यही चीज़ है। कर पाएंगे? चलिए और भी सवाल है इस टाइप के। ये देखिए, 30 पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। एकदम झटके में जल्दी जल्दी बनाइएगा। 30 पुरुष 12 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों के बाद? 6 दिनों के बाद। तो 6 इसमें से क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। ठीक है, अब देखिए 24 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। पहले से था 30, 24 और आ गया, तो अब कितना हो गया? 54। अब काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक है, अब चाहे तो इसको डायरेक्ट छोटा कर सकते हैं। चलिए अगले लाइन में कर लेते हैं। 30 गुना में 6 बराबर में 54 गुना x। क्लियर है? तो ये काट लीजिए आप 9 बार में, 3 से 3 बार में जाएगा, 3 से 10 बार में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10/3 दिन। क्लियर? ये हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3.1/3 दिन। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आते हैं। ये देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए ठीक ठीक सवाल उठाए गए हैं। 18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। 18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों के बाद? 5 दिनों के बाद। तो 5 हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। ठीक है, साफ लिखा हुआ है कि 6 अतिरिक्त पुरुष उनके साथ हो गए। अगर चला जाता तो माइनस कर लेते। 6 आदमी और आ गया तो 18 और 6 24 हो गया। अब आपको बताना है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं, बार बार कितना एक ही चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। बताइए, 4 से काट लीजिए 6 बार में और 6 से काट लीजिए 3 बार में। बस एक लाइन का आंसर है। x बराबर कितना हो जाएगा? 3 दिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कर पाएंगे? चलिए ये सवाल देखिए। क्लियर? ये इस टाइप का लगातार 3 सवाल था। एक बार फिर से आप देख लीजिए। इस टाइप का एक सवाल ये रहा, ठीक है, एक सवाल ये रहा और एक सवाल ये रहा। ठीक है, अब टाइप हल्का चेंज हो रहा है। इसको देखिए, आप समझिएगा क्या बोला जा रहा है कि B द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में, अच्छा सवाल है, एकदम आराम से समझिएगा। B द्वारा लिए गए समय के, B जितना टाइम लेता है ना, उसके 5/6 समय में A 3/8 भाग काम करता है। ठीक है, फिर से B द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में A 3/8 काम करता है। कौन काम करता है? A। जानकारी किसके बारे में है? A के बारे में है। ठीक है, चलिए थोड़ा आराम से समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है समय और ये है काम। ठीक है, एकदम आराम से समझिएगा। ये हमने लिखा A और ये हमने लिखा B। बात को समझिएगा। इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया हुआ है ये पता करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो 5/6 समय लेता है वो कौन लेता है? B नहीं, कौन लेता है? A। 3/8 भाग काम पूरा करता है। कौन करता है? B नहीं, A। ठीक है, तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा उसी पे फोकस करना है। फिर से समझेंगे कि 5/6 समय में, यानी कि A कितना समय लेता है? तो आप कहेंगे सर 5, ऊपर वाला A के हिस्से में जाएगा।
बी कितना समय लेता है 6। 3/8 काम करता है कौन, ए, तो ए कितना काम किया 3 और बी कितना काम किया 8। ये डेटा आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है, एकदम आराम से समझिएगा। इसके बाद हम आपको एक छोटा तरीका और भी बताएंगे। चलिए, अब क्या है कि जैसे हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप देखिए कि सारे कैंडिडेट को, जितने भी कैंडिडेट हैं सबको बराबर समय दिया जाता है। 60 मिनट्स का टाइम है, 60 मिनट का समय है। जो सबसे ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करेगा सही भाई उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। मतलब ये कि एफिशिएंसी पता करने के लिए, क्षमता पता करने के लिए आप सबको बराबर समय दे दीजिए। बराबर समय में जो जितना ज़्यादा काम करेगा वो उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब ये कि हम लोग समय बराबर करेंगे, समझ रहे हैं, समय बराबर करेंगे। इसमें गुना करेंगे कितना से 6 से, इसमें गुना करेंगे 6 से, ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे 5 से, ये भी 30, ये भी 30। अच्छा, अगर हम ए में 6 गुना समय करते हैं तो 6 गुना काम भी तो करेगा। बी को यदि 5 गुना समय देते हैं तो वो 5 गुना काम भी तो करेगा। यानी कि 3 छक 18 और 8 पचे 40। ये जो निकल के आया है ये काम का अनुपात है, यानी कि इफिशियंसी का अनुपात है। किसका, ए और बी का। आप चाहे तो इसको और छोटा कर लीजिए, है ना, 2 से 9 बार में जाएगा और 2 से 20 बार में जाएगा। 9:20 ये फाइनल अनुपात है इफिशियंसी का, यानी कि क्षमता का। किसका, ए और बी का। देखिए क्या लिखा हुआ है कि बी को किसी काम को पूरा करने में 87 दिन लगते हैं तो दोनों मिल करके कितना दिनों में उसको करेगा। फिर से बी, देखिए तो बी कितना काम करता है, 9 काम कि 20 काम। आप कहेंगे सर 20 काम। जब 20 काम करता है बी तो उसको 87 दिन लगता है। जब दोनों मिल करके 29 काम करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो ये आप कैंसिल करेंगे 3 बार में, x बराबर हो जाएगा 20 या 60 दिन। ऑप्शन नंबर सेकंड है, ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि समय बराबर किया दोनों का। समय में जितना, समय में को बराबर करने के लिए जितना से गुना करना चाहिए उतना से हमने काम में भी गुना किया। चूँकि 6 गुना समय दीजिएगा तो 6 गुना काम भी करेगा। 5 गुना समय देंगे तो 5 गुना काम भी करेगा। तो ये 18:40 यानी 9:20 जो है उनके क्षमता का अनुपात है। बी अकेले जब 20 काम करेगा तो 87 डेज, दोनों मिलकर के 20 और 9 29 काम करेगा तो कितना दिन, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए, कॉपी कर सकते हैं। चलिए, एक तरीका हम आपको और बताते हैं इसी सवाल में एक तरीका और। देखिए, ए और बी, बस हम लोगों को ध्यान में रखना है कि शुरू में हम लोग काम रखेंगे और बाद में हम लोग समय रखेंगे। बस शुरू में हमेशा काम रहेगा और बाद वाला में समय रहेगा, ठीक है। देखिए तो कितना काम करता है ए जो है वो कितना काम करता है, तो आप कहेंगे 3/8, क्लियर है। बी कितना समय लेता है 5/6, बस इतना ही करना है आपको। काम को पहले रखिएगा, समय को पहले रखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब आप यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, 3 में 6 से गुना कर दीजिए तो 18 हो जाएगा और 8 में 5 से गुना कर दीजिए तो 40 हो जाएगा। तो 2 से कटेगा 9 बार में और 2 से कटेगा 20 बार में। ये डायरेक्ट आपका रेशियो आएगा इफिशियंसी का, यानी कि काम का। यही आप वहाँ भी ला रहे थे, बस हो गया आसानी से। बी किसी काम को, बी कितना, शुरू में ए और बाद में बी, तो बी जब 20 काम करता है तो 87 दिन लगेगा और जब दोनों मिल करके 29 काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, ठीक है। एकदम करेक्ट आंसर है, x बराबर 20 या 60 दिन। क्लियर। इसके आगे जो भी हम लोग सवाल बनाएंगे वो इसी तरीके से बनाएंगे। काम को पहले रखना है, बस काम को पहले रखना है। देखिए, रमेश पारुल से आधा काम कौन करता है, रमेश करता है। यह रमेश है और ये पारुल है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए आपको।
ठीक है, रमेश और पारुल। रमेश जो है वो पारुल से आधा काम, कितना काम करता है ये रमेश? आधा काम लिख दिए। सबसे पहले शुरू में काम रहेगा कितने समय में? तो सर 4/5 समय में। खत्म है। क्रॉस कर दीजिए तो 5, इधर क्रॉस कर दीजिए तो 8। रमेश और पारुल का क्षमता निकल गया 5:8। बाकी क्या बोल रहा है आप देख लीजिए। बोला जा रहा है दोनों मिल करके 24 दिनों में, दोनों मिलकर कितना काम करेगा? 13 काम 24 दिन। ठीक है। पारुल अकेले जब 8 काम करेगा तो कितना दिन लगेगा? तो ये कैंसिल है आपका 3 बार में। x बराबर कितना हो जाएगा? 39 दिन। ठीक है, बस इतना ही सा चीज़ है। ऑप्शन नंबर 4 बहुत अच्छा टाइप है, बहुत अच्छा सवाल है और उतना ही अच्छा इसका सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए। ठीक है, और भी है। हम तो चाहेंगे आप वीडियो को रोक करके पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिए। ये डेटा आपको सेम लगेगा लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट है। चलिए, बी द्वारा लिए गए समय के 2/5 समय में ए, बस ए के बारे में है। ये देखना है कि काम कर कौन रहा है, ए, और ये हो गया बी। ठीक है, ए कितना काम करता है? 4/9 भाग काम करता है, 4/9, और समय कितना? 2/5। हमने आपको बताया कि हम शुरू में काम रखेंगे और बाद में समय रखेंगे। बस गुना कर दीजिए, 4×5 = 20, बिल्कुल। ये हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कितना हो गया? ये 10:9। सही लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4×5 = 20, 9 दूनी 18, 10:9 सही है। चलिए, अब क्या, यदि वे एक साथ मिल करके, दोनों मिल करके कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे सर 19 काम, है ना। 10 और 9 19 का कितना दिन लगता है? 27 दिन लगता है। अकेला बी जब 9 काम करेगा तो कितना दिन लगेगा? तो ये कैंसिल करें आप 3 बार में, x बराबर हो जाएगा 57 डेज। देख लीजिए, कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, और अगर है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, अनुमति है। चलिए, इसको बनाइए। नमन गगन, ये है नमन और ये है गगन। नमन 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है। कौन आधा काम करता है? गगन नहीं सर, नमन आधा काम करता है। कितने समय में? 4/5 समय में। ऐसे काम को पहले रखिएगा, समय को बाद में। ठीक है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, रहने दीजिए। ऐसे पता चलेगा कि शुरू में नमन है, क्योंकि नमन काम करता है। नमन 4/5 समय लेता है और गगन से आधा काम करता है। तो ठीक है, फिर इधर हो गया कितना? 5, बिल्कुल, और इधर हो जाएगा 4 दूनी 8, 5:8। नमन गगन। यदि वे एक साथ एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों मिल करके काम करेगा, तो आप बताइए कितना काम करेगा? दोनों मिल करके 13 काम, कितना दिन में? 16 दिन में। गगन उसे कितने दिनों में करेगा? गगन कितना? 8 काम करेगा, तो कितना दिन लगेगा? तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। x बराबर कितना हो गया? 26 दिन। क्लियर है तो क्लियर? ठीक है, चलिए देख लीजिए, एकदम इजीली तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत कम समय में। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये टाइप देखिए, ये तीसरा और लास्ट टाइप है आज के सवाल का, मतलब क्लास का। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हम समझाते हैं आपको। इसमें क्या है ना कि ए और बी मिलकर के एक काम को एक निश्चित समय में कर सकते हैं। ए और बी, मान लीजिए उसको x दिनों में करते हैं। क्लियर है? x दिनों में। अगर हम काम अकेले ए से करवाते हैं, सिर्फ ए काम करता अकेले, तो जाहिर सा बात है कि ए को ये जो x दिन लग रहा है उससे ज़्यादा दिन ही लगेगा सर, चूँकि 2 आदमी मिलकर x दिन में कर रहा है। जब ए करेगा तो कुछ दिन तो ज़्यादा लगेगा ना। मान लीजिए कि 9 दिन ज़्यादा लगा ए को अकेले उसी काम को करने में,
9 दिन ज़्यादा लगा यानी कि x प्लस 9 दिन लगा। यही चीज़ ना लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा सवाल में। जब B को अकेले काम करना हो, B अकेले करेगा तो जाहिर सा बात है कि वो A और B से ज़्यादा ही समय लेगा, अकेले काम कर रहा है बेचारा। तो मान लीजिए कि वो A और B से 16 दिन ज़्यादा समय लेता है। ये तो x दिन ले ही रहा था A और B, उससे भी 16 दिन ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि आप हमको बताइए कि A और B मिल करके अकेले, मतलब दोनों मिलके सॉरी, उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। आपको x का वैल्यू पूछा जा रहा है। A प्लस B मिल करके कितने समय में कर सकते हैं, आपका आंसर होना चाहिए रूट में जितना दिन ज़्यादा समय लेता है ना उसको गुना कर देना होता है, ऐसे। बस ये तरीका है आपका। A और B मिल करके 16 9 44 से 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, यानी A और B 12 दिनों में काम को कर सकते हैं दोनों मिलके। अच्छा, A कितना दिन में करेगा, अब तो आसान हो गया ना सर। A जो है वो X से भी 9 दिन ज़्यादा लग रहा है, यानी कि 12 और 9 21 दिन में A करेगा अकेले। B देख लीजिए, x प्लस 16 12 दिन तो ऐसे ही लग रहा था A और B को, और B को 12 दिन से भी 16 दिन ज़्यादा लगेगा, यानी कि 28 दिन ज़्यादा लगेगा। इस तरीके पे आप देखिए, आपको 3-4 सवाल मिलेंगे, अच्छे खासे सवाल हैं। लैंग्वेज यही रहेगा, ठीक है, बस सवाल जो है आपको समझ लेना है। देखिए, A और B एक साथ मिल करके एक काम को एक निश्चित समय में कर सकते हैं। ठीक है, अकेले A तथा है वहाँ पे, अकेले B को वह काम पूरा करने में A और B के साथ मिल करके लिए गए समय से 16 घंटा तथा 25 घंटा अधिक समय लगता है। क्या बोल रहा है कि A और B जितने समय में काम को कर सकते हैं, A को अकेले मान लीजिए ये x घंटों में काम को कर सकता है, तो A को अकेले है ना कितना, कहाँ गया, 16 घंटा और 25 घंटा A और B क्रमशः, यानी कि A को लगेगा x प्लस 16 घंटा और B को लगेगा x प्लस 25 घंटा। ऐसा हमने आपको बताया। लैंग्वेज आपको सिर्फ समझना होगा, स्टेटमेंट समझना होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि A और B मिल करके उस काम को कितने घंटों में कर सकते हैं, बताइए। A और B यानी कि हमसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया, देख सकते हैं। सॉरी, कहाँ चला गया, आ जाओ। ये चीज़ जो है हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। जो भी एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, ये 9 दिन और ये 16 दिन, 9 घंटा 16 घंटा, उसको हमको रूट में गुना कर देना होता है, बस, है ना। तरीका हमारा वही है। तो वही काम अभी हम लोग यहाँ करेंगे। जरा सा सवाल हम लोग कौन सा देख रहे थे, यहाँ। अब बताइए कितना आसान हो गया। क्या करें, रूट में हमको गुना कर देना है, किसको, 16 को, और किसको, 25 को। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, 16 का वर्गमूल 4 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, यानी कि 20 घंटा में। ये 20 घंटा में काम कौन करेगा, तो आप कहेंगे सर A और B मिल करके काम को करेगा 20 घंटा में, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, और ये इतना लंबा लिफाफा करने का जरूरत नहीं होना चाहिए आपको। ये जो कुछ भी हमने लिखा, ठीक है, समझने के लिए आप लिख रहे हैं तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन एग्जामिनेशन में तो इसको एकदम इग्नोर करना है, एकदम इग्नोर करना है। ठीक है, चलिए क्लियर है। आते हैं यहाँ, देखिए साफ दिया हुआ है A और B को कितना दिन लगता है, x दिन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे A और B अलग अलग उस काम को, A को कितना टाइम लग रहा है, 8 दिन ज़्यादा, B को कितना दिन लग रहा है, 18 दिन ज़्यादा। तब लैंग्वेज स्टेटमेंट खाली पकड़ लेना है आपको। A और B x दिन में, और A अकेले 8 दिन ज़्यादा और B अकेले 18 दिन ज़्यादा। आपसे पूछ रहा है A और B एक साथ मिल करके कितना दिन में कर रहा है, x दिन में,
और x का वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया, कितना दिन ज़्यादा लग रहा है, 8 दिन। कितना दिन ज़्यादा लग रहा है, 18 दिन। 18 में 8 से गुना करेगा तो क्या होगा, 144 होगा। और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। 18 8 44 से 144 का वर्गमूल 12 दिन, यानी ए अकेले 12 दिन में कर सकता है, ए और बी मिल करके। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिर्फ ए कितने समय में करेगा, ठीक है, सिर्फ ए कितने समय में करेगा, तो ए और बी मिलकर के कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। ए को कितना समय लग रहा है, 8 दिन ज़्यादा लग रहा है, यानी 20 दिन लग रहा है। बी को कितना समय लग रहा है, 18 दिन ज़्यादा लग रहा है, यानी 12 और 18 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है, ए और बी का भी पूछा जा सकता है, दोनों मिलकर के तो ऐसे 12 दिन में काम को कर ही रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ये देखिए, ए को अकेले एक काम करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिल करके काम करने की तुलना में 32 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, ए को 32 घंटा ज़्यादा लगा और बी को वही काम करने में ए और बी द्वारा मिल करके करने की तुलना में 18 घंटे अधिक समय लगते हैं। बस अकेले बी उस काम को कितने समय में करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ए प्लस बी कितने समय में करेगा सर, तो कितना दिन ज़्यादा लग रहा है, सिर्फ उस पे फोकस करिए, सिर्फ उस पे। तो एक है यहाँ पे 32 घंटा और एक है यहाँ पे 18 घंटा। 32 घंटा ए को ज़्यादा लग रहा है और 18 घंटा बी को ज़्यादा लग रहा है, 32 गुने 18। ठीक है, क्या हम 32 को 16 गुने 2 नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्या 18 को 2 गुने 9 नहीं कर सकते, ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 को 2 के बदले में 1 2 आ जाएगा बाहर और 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, यानी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो ये 24 दिन में काम को कौन कर सकता है बताइए, ए और बी मिल करके। ए अकेले कितने दिनों में करेगा, 32 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो 24 और 32 आप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ये घंटा है। बी को देख लीजिए, बी को कितना समय लग रहा है, 18 घंटा अधिक लग रहा है, 24 और 18 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 42 घंटा। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, 3rd वाला। ठीक है, बस लैंग्वेज समझिए और आराम से सॉल्व करिए, लंबा लंबा लिखने का जरूरत नहीं है। कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये सवाल भी अच्छा है, ये सवाल भी ठीक है। एक साथ काम करते हुए ए और बी किसी काम को डी दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और ए जो है वो 8 प्लस डी यानी कि 8 दिन ज़्यादा, बी को 18 प्लस डी यानी कि 18 दिन ज़्यादा लग रहा है ना। लैंग्वेज तो ये बोल रहा है ना सर, स्टेटमेंट तो ये बोला जा रहा है कि अगर डी करता, ए और बी करता है डी दिनों में, तो ए को 8 दिन ज़्यादा लग रहा है और बी को 18 दिन ज़्यादा लग रहा है ना। बस इतना ही सा बात है। चलिए तो यहीं पे बना लीजिए, फिर क्या दिक्कत है, बड़ा करने से क्या फ़ायदा। अगर हम रूट में गुना करते हैं 8 और 18 को, 18 8 44 से 144 का वर्गमूल हो गया 12, यानी कि 12 दिनों में ए और बी काम को कर सकता है, दोनों मिल करके। लेकिन ए करेगा 8 दिन ज़्यादा, यानी 12 और 8 20 दिनों में। ठीक है, बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, 18 और 12, 18 दिन ज़्यादा यानी कि 30 दिनों में। क्लियर। अब आते हैं ओरिजिनल सवाल पे। ए जो है 4 दिनों तक काम करता है, तो पहले एलसीएम ले लीजिए ना सर, 30 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60। एक दिन में 3 काम और एक दिन में 2 काम। ए 4 दिनों तक काम करता है, ए एक दिन में कितना काम, 3 काम। एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे सर 12 काम। कितना काम बच गया, 48 काम बच गया, है कि नहीं।
ठीक है। ये 48 काम जो बचा हुआ है, 48 डेज जो बचा हुआ है, वो कौन करेगा? शेष काम को बी करेगा और अकेले करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है? तो आप कहेंगे 2 काम करता है, यानी कि शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में कर सकता है? 24 दिनों में। ठीक है, कहाँ गया देख लीजिए, यहाँ है सबसे शुरू में ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी कि एक ही सवाल में समझिए कि 2-2 क्वेश्चन डाल दिया गया। पहले हम लोग ए और बी का समय निकाल लेंगे, उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट को फॉलो करना होगा कि 4 दिन तक ए अकेले किया, यानी 12 काम कर लिया, 48 काम बाकी है, 48 काम बी को करना है, 2 के हिसाब से 24 दिन लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। एक सवाल और है, सेम टाइप का है लेकिन अच्छा है। देखिएगा, ए बी की तुलना में, तीनों लिख लीजिए पहले, ए बी और सी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ए बी की तुलना में 11 दिन अधिक लेता है। ए जो है ना, बी से 11 दिन अधिक लेता है, जबकि ए सी की तुलना में उसी काम को करने में 36 दिन अधिक लेता है, 36 अधिक दिन में करता है। देखिए, यदि ये करता है x दिनों में सी, तो a जो है वो 36 दिन ज़्यादा लेता है, यानी x + 36, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। शुरू वाला स्टेटमेंट देखिए, a जो है वो b से 11 दिन अधिक लेता है, a जो है वो b से 11 दिन अधिक लेता है। इसका मतलब है कि b जो है वो a से 11 दिन कम समय लेता है ना, x + 25 दिन लेता है। क्लियर? ये लैंग्वेज देखिए, जितने समय में a और b, जितने समय में a और b काम को कर सकता है, उतने ही समय में c अकेले काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, जितना समय में a और b मिलकर करेगा, उतना ही समय में c करेगा। आपको नहीं लग रहा कि सवाल ये पहले ही टाइप का हो गया ना सर? a जो है वो c से कितना दिन ज़्यादा ले रहा है? 36 दिन। b जो है वो c से कितना दिन ज़्यादा ले रहा है? 25 दिन। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36 गुना में 25, चूँकि 36 दिन ज़्यादा और 25 दिन ज़्यादा लग रहा है किसको? a और b को। किससे? c से। तो यहाँ से जब आप x का वैल्यू निकालिएगा 6 गुना में 5, तो ये निकल गया 30, यानी कि x जो है उसको 30 दिनों में करेगा, b जो है 30 और 25 कितना हो जाएगा? 55 दिनों में काम करेगा, और a जो है वो 30 और 36 66 दिनों में कर सकता है। तीनों का अलग अलग हम लोग समय निकाल लिए। पूछा जा रहा है कि a अकेले वही काम कितने दिनों में कर सकता है, कितने दिनों में करेगा a अकेले? तो बता दीजिए, a अकेले काम कितने दिनों में करेगा? 66 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग टाइप के सवाल थे। आप विश्वास करिए, आप पढ़ते ही होंगे, सवाल प्रीवियस ईयर आप देखते ही होंगे। ठीक है, अलग अलग एग्जामिनेशन में आप देखेंगे उठा करके, तो इस टाइप के अक्सर आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है, और बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन, बहुत आराम से सॉल्यूशन आपको बताया गया है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप +ICS यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं टाइम एंड वर्क के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।